मरते समय जिसके मुख से आपका नाम निकल जाए वो कितना ही बड़ा पापी क्यों न हो, मुक्त हो जाता है। ऐसा श्रुतियां कहती हैं। वही परब्रह्म परमात्मा सगुण साकार रूप मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हुए मेरे सम्मुख खड़े हुए हैं, मौजूद हैं। बताओ मैं किसके लिए इन प्राणों को धारण करूं? इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा? जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमऊ मुकुट होई श्रुति गावा। भरी नैन काई रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। दया की न होती, इतने उदार प्रभु हैं, तभी तो उनके भक्त कहते हैं, क्या कहते हैं? दया की न होती जो आदत तुम्हारी, तो फिर कौन करता इबादत तुम्हारी। दया की न होती जो आदत तुम्हारी, तो फिर कौन करता इबादत तुम्हारी। चले आ रहे हैं। गीधराज को गोद में लिए हुए प्रभु गीधराज के अच्छे कर्मों के कारण, उनकी भक्ति के कारण प्रभु अपने नेत्रों में आंसू भर के कहते हैं कि हे गीधराज जल भरी नैन, प्रभु रो रहे हैं। जल भरी नैन कहाई रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। तात कर्म निज ते गति पाई। हित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जगत दुर्लभ कछु नाही। हमारे संत लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? करनी करी कर, करनी के करो, करनी के न होत बिना करनी के। और घरनी करी के, घरनी के करो, घरनी के न होत बिना घरनी के। बरनी करी के, बरनी करी के, बरनी के करो, बरनी के न होत बिना बरनी के। और सरनी करी के, सरनी के करो, सरनी के न होत बिना सरनी के। सरनी करके सरनी के करो,
न होत बिना सरनी के। इसीलिए तो कहते हैं कि भक्त अपना अस्तित्व प्रभु में कर देता है, अपने को मिटा करके ही कोई कुछ पा सकता है। एक मुसलमान भाई ने कहा, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। वृक्ष कबहु नहीं फल बखे, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। आगे बढ़ गीत गयो हरिधाम, कही की क्रिया यथोचित निज कर की नीरा। इस प्रकार प्रभु रामचंद्र जी गीधराज का अंतिम संस्कार करते हैं और गीधराज को परम धाम परम पद को प्रदान करते हैं। इस प्रकार भक्तवत्सल प्रभु अपनी अनन्य भक्त शबरी की कुटिया की ओर बढ़ चले। इस प्रकार एक दिन शबरी की साधना पूरी हुई। भगवान अनुज लक्ष्मण सहित शबरी की कुटिया पर पधारे। जिनको बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यान में नहीं ला पाते हैं, वो प्रभु राम इतने बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम पे न जा करके शबरी के आश्रम पर पधारे और प्रभु राम और लक्ष्मण को देख करके शबरी प्रेम विह्वल हो गई। आए राम लखन दो भैया शबरी के ढिंग आए ना। को याद करती है। शबरी देखी राम ग्रह आए, शबरी देखी राम ग्रह आए, मुनि के बचन समझ दिया भाए। और मतंग ऋषि के आशीर्वचनों को याद करने के पश्चात शबरी प्रभु राम और लक्ष्मण को अपने सम्मुख देख रही है, उनके रूप सौंदर्य को निहार रही है। शबरी के धन्य भाग हैं। आहा, कैसी मनोहर झांकी है बनवासी वेशधारी राम और लक्ष्मण की। कितने सुंदर लग रहे हैं, कितना सुंदर स्वरूप है। जिनके नेत्र कमल के समान सुंदर हैं, जिनकी लंबी लंबी भुजाएं हैं, जटाओं का मुकुट बना हुआ है, गले में बनमाला सुशोभित हो रही है। सांवले सलोने राम और लक्ष्मण, गौर वर्ण के लखनलाल जी और सांवले रंग के राम जी को देख करके, ऐसे सुंदर स्वरूप को देखकर शबरी भाव विभोर हो गई। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला।
लगी है। अत्यधिक प्रसन्नता के कारण उसके मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा है। ये मानी हुई बात है कि जब कोई व्यक्ति अत्यधिक हर्ष अथवा अत्यधिक विषाद की अवस्था में होता है तो वो मुख से कुछ भी नहीं कह सकता है, कुछ भी नहीं कह पाता है। उसके नेत्रों से निकले हुए आंसू ही उसके हृदय के भाव को अभिव्यक्त कर देते हैं। यही स्थिति आज शबरी की है। श्याम गौर सुंदर दो भाई, शबरी परी चरण लपटाई, प्रेम मगन मुख भजन लावा, पुनि पुनि पद सरोज सिरुनावा, पुनि पुनि पद सरोज सिरुनावा, शबरी के दिन आए ना, आए राम लखन गौ भैया, शबरी के दिन आए ना। सहसा बार बार चरणों में प्रणाम करती है। सहसा उसे ध्यान आता है, अरे मेरे प्रभु तो अभी खड़े हुए हैं, मैं कैसी हूँ, मैंने प्रभु को बिठाया भी नहीं है अभी। जैसे ही ये ध्यान आया, शबरी तुरंत आदर पूर्वक जल ले आई और प्रभु के चरणों को धोया। कितना बड़ा सौभाग्य है, धन्य है शबरी आज। और उसके पश्चात चरण धोकर शबरी प्रभु को आसन पर बैठाती है। सादर जल ले चरण पखारे, सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे, शबरी के दिन आए ना, आए राम लखन गौ भैया, शबरी के दिन आए ना। शबरी की श्रद्धा और भक्ति को देखकर प्रभु अत्यंत प्रसन्न हैं। शबरी प्रभु के लिए मीठे मीठे बेर रख करके ले आती है। उसके भक्ति भाव और प्रेम को देख करके प्रभु बार बार प्रशंसा करते हुए उन बेरों को खा रहे हैं। कितना स्वाद है इन बेरों में, आज भक्ति और प्रेम का रस इनमें भरा हुआ है। कंदमूल फल सुरत अति दिए राम कहुआनि, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। आज भगवान शबरी के प्रेम के बंधन में बंधे हुए हैं और बेरों का भोग लगा रहे हैं। कैसी भक्तों ने कोढ़ी बनाई है डोर, कैसी भक्तों ने कोढ़ी बनाई है डोर, कैसी उस प्रेम की डोरी में बंधे हुए का भोग लगा रहे हैं। क्योंकि उन्हें मालूम है कितना प्रेम और कितनी भक्ति इन बेरों में है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। अरे जन्म जन्म ऋषि मुनि यत्न करते हैं परंतु उन प्रभु का दर्शन नहीं पाते हैं। वही प्रभु शबरी को दर्शन दे रहे हैं, उनका आतिथ्य स्वीकार करते हुए बार बार प्रशंसा कर रहे हैं। कभी तो भक्त कवि कह रहा है कि पता नहीं कौन से गुण पर प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से
कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि हरि को। कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि हरि को। वो चरणोदक स्वयं केवट, वो चरणोदक स्वयं केवट के घर जाकर लुटाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद्ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि जागती है। प्रभु बार बार प्रशंसा करते हुए सबरी का आतिथ्य स्वीकार करते हैं। इसके पश्चात सबरी प्रभु के सम्मुख हाथ जोड़कर बड़े दीन भाव से कहती है, हे प्रभु, मैं निम्न कुल में उत्पन्न हुई हूँ, मंदबुद्धि स्त्री हूँ, आपकी स्थिति में कैसे करूँ। देखिए, भगवान के भक्त को अभिमान रहित होना चाहिए। पानी डोरी आगे भई ठाड़ी, प्रभु ही बिलो की थी अति बारी। यही विधिया स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधम जाति में जड़मति भारी। सबरी के ढिंग आए ना, आए राम लखन गौ भैया। सबरी के ढिंग आए ना। अधम ते अधम, अधम अति नारी, तीन मह में मति मंद गंवारी। देखिए, सबरी अपने को कितना छोटा समझती है, क्योंकि वो जानती है कि लघुता में प्रभुता मिले, प्रभुता में प्रभु दूर। चीटी शक्कर ले चली, हाथी के सिर धूल। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाय। प्रेम गली अति सांकरी, तामे द्वय न समाय। भवंती नम्रा सर्वः फलोद्गमे। व्यक्ति में जब भगवान की भक्ति आ जाती है तो वह स्वतः विनम्र हो जाता है, अभिमान से रहित हो जाता है। शबरी के दीनहीन वचनों को सुनकर प्रभु बोले, हे शबरी, मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूँ। कहे रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता, मानव एक भगति करनाता। शबरी के ढिंग आए ना, आए राम लखन गौ भैया। शबरी के ढिंग आए ना। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोहि कैसा, बिनु जल बारिद देखिय जैसा, बिनु जल बारिद देखिय जैसा। शबरी के ढिंग आए ना, आए राम लखन गौ भैया। शबरी के ढिंग आए ना। अब भगवान शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दे रहे हैं। आज शबरी का कितना बड़ा सौभाग्य है। प्रभु शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश देते हुए कहते हैं, नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन माही। सावधान सुनो धरु मन माही,
चाहिए कि भक्ति का दूसरा लक्षण भी उत्पन्न हो गया है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण करे कपट तजिगान। जो निष्कपट भाव से मेरा भजन करता है भक्त हमारा, तो ये भक्ति का चौथा लक्षण है। अन्यत्र भी गोस्वामी जी ने लिखा है, प्रभु का कहना है कि जो भक्त मम गुणे गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बाहर। जब मेरे नामों का उच्चारण करते हुए गाते हैं, नाचते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, ऐसे भक्तों पर मैं बलिहार जाता हूँ। एक बार नारद जी से भगवान कहते हैं कि ना हम बसामी बैकुंठ, हे नारद, ना तो मैं बैकुंठ में निवास करता हूँ, ना हम बसामी बैकुंठ योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वहीं रहता हूँ जहाँ पर मेरे भक्त मेरे नामों का उच्चारण करते हुए मस्त होकर के नाचते हैं, गाते हैं। तो ऐसे हैं उदार प्रभु। मम गुण गावत पुलक शरीरा हो जाता है तो उसे परमात्मा के अति अर्चनम बंदनम दास्यम परमात्मा निवेदन। कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पादसेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। इन्हीं लक्षणों को, भक्ति के 9 लक्षणों को प्रभु शबरी के सम्मुख बताते हैं और 9 भक्ति के लक्षणों को बताते हुए चौथा लक्षण उन्होंने बताया कि चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगान। तो ऐसी स्थिति में जब भक्त आ जाता है तो उसे परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही एक भक्त की स्थिति को आप लोग देखें। ना मैं रूप देखता
ना मैं नाम देखता, ना मैं रूप देखता, ना मैं नाम देखता, मैं तो जहाँ देखता वहाँ राम देखता, सीता राम देखता, ना मैं रूप देखता, ना मैं नाम देखता।
मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुभेद प्रकाशा सबरी के दिन आए ना आए राम लखन दो भैया सबरी के दिन आए ना मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन तो वेद प्रकाशा पंचम भजन तो वेद प्रकाशा प्रभु कहते हैं कि मुझ में दृढ़ विश्वास रखते हुए जो मुझ में प्रेम रखता है मुझे अपने जीवन का भार सौंप देता है मैं उसका अवश्य भार वहन करता हूँ वो मुझे अति प्रिय है मैं उसका उसी प्रकार ध्यान रखता हूँ जैसे कि करम सदा तिनके रखवारी बालक एक भक्त ने अपने जीवन का भार प्रभु को सौंप दिया है और क्या कहता है अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में जीवन का मैंने सौंप दिया जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में हम तुमको कभी नहीं भजते हम तुमको कभी नहीं भजते फिर भी तुम हमें नहीं सजते फिर भी तुम हमें नहीं सजते उद्धार पतन अब मेरा है सरकार तुम्हारे हाथों में उद्धार पतन अब मेरा है सरकार तुम्हारे हाथों में जीवन का मैंने सौंप हमें तुम में है भेद यही हमें तुम में है भेद यही हम नर है तुम नारायण हो हम नर है तुम नारायण हो हम नर है तुम नारायण हो हम हैं संसार के हाथों में संसार तुम्हारे हाथों में हम हैं संसार के हाथों में संसार तुम्हारे हाथों में जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में जीवन का मैंने सौंप दिया इस प्रकार प्रभु में अनन्य विश्वास रखते हुए जिसने अपने जीवन का भार प्रभु को सौंप दिया है प्रभु उसके दीवाने हैं प्रभु उसी के पास रहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा
सब सन छलहीना मम भरोसे हिया हरस नदीना मम भरोसे हिया हरस नदीना। अर्थात सुख और दुख की अवस्था में एक जैसा रहना चाहिए भगवान के भक्त को। नवम सरल सब सन छलहीना मम भरोसे हिया हरस नदीना नवम एकौ। भगवान क्या बोले? हे सबरी नवम एकौ जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई नारी सोई अतिशय प्रिया भामिनी मोरे सोई अतिशय प्रिया भामिनी मोरे। हे सबरी वो मुझे अत्यधिक प्रिय है, लक्षण विद्यमान है और तुम्हारे में तो नौदा भक्ति के संपूर्ण लक्षण विद्यमान है। तुम मेरी भक्ति भक्त हो, परंतु मैंने ये नौदा भक्ति का उपदेश इसलिए दिया कि संसार का कल्याण होगा। मैंने इसीलिए नौदा भक्ति का उपदेश दिया तुम्हें, जिससे कि संसार के लोग ये समझ जाएं कि भगवान की भक्ति कैसे होती है, नौदा भक्ति क्या होती है, कैसे उनको पता लगेगा कि उनके किसी के अंदर भगवान की भक्ति का अंकुर फूटा है। नवम एकौ जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई सोई अतिशय प्रिया भामिनी मोरे सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे सबरी के आए राम लखन गौ भैया सबरी के मम दर्शन फल परम अनुपा। हे सबरी मेरे दर्शन का फल अनुपम होता है, जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावै निज सहज स्वरूपा जीव पावै निज सहज स्वरूपा सबरी के दिन आए राम लखन गौ भैया सबरी के दिन इस प्रकार सबरी का उद्धार कर किया प्रभु ने। कितने दयालु है प्रभु। ये मानव जीवन नश्वर है, इसको जिसने समझा वही जान सकता है। इसीलिए हमारे संत कवियों ने कहा है कि ये शरीर जो कि भगवान ने दिया है, इसको पाकर के भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि ये एक दिन हमसे छूट जाएगा। एक दिन चोला